इसलिए प्यारे निवेदन में यही करूंगा, ये शरीर को जितना सुख दोगे उतना तुमको दुख देगा, इस शरीर को जितना तुम दुख दोगे उतना तुमको सुख देगा। याद रखना, इस शरीर ज्यादा से ज्यादा भगवान, शरीर की सुरक्षा करो लेकिन भोलेनाथ से प्रेम करो। प्यारे भगवान सब कुछ देते हैं। गणेश जी ने परिक्रमा लगा लिया, कार्तिकेय ने परिक्रमा लगा लिया, राजा श्वेत को भगवान ने बचा लिया भोलेनाथ ने। तुम तो महाराज कुछ नहीं, अब क्या बता। एक बेल पत्र शिव महापुराण की तुम्हारी धारा बदल सकती है, एक बेल पत्र। और कल से भोलेनाथ के आना, कल मंगलवार का दिन होगा, सुंदर दिन होगा। कल से भी आप लोग भगवान शिव में, शिव महापुराण में कम से कम एक बेल पत्र जरूर अर्पण किया करो। कल से बेल पत्र बोल, शिव महापुराण के बेल पत्र लास्ट वाले दिन महाराज अगर तुम्हें बेल पत्र भाग्य से मिल गई, भाग दौड़ से नहीं, एक बेल पत्र शिव महापुराण की, आपकी भावना महाराज जो भाव से मांगो वो प्राप्त होता है। शिव महापुराण की एक बेल पत्र आपका घुटने का दर्द, कमर का दर्द, शिव महापुराण के बेल पत्र सेवन करने से बड़ी सी बड़ी बीमारी नष्ट हो जाती है। शिव महापुराण के बेल पत्र खाने मात्र से यह प्राप्त हो जा प्रसाद, आप जो मांगेंगे वो मिलता है। बाबा अवघड़दानी है। कार्तिकेय ने और गणेश जी ने महाराज परिक्रमा लगाई। उनके परिक्रमा लगाई महाराज। परिक्रमा लगा करके भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और बाबा प्रसन्न होकर के भोलेनाथ ने जो है गणेश जी महाराज को प्रथम पूजा का अधिकारी बना दिया। जरा ध्यान देना, बेटे दोनों हैं भगवान के, और भगवान के बेटे क्या कार्तिकेय जी महाराज जो प्रकट हुए सदानंद, गंगा की 6 धारा में से प्रकट हुए हैं सदानंद कार्तिकेय महाराज। भगवान शिव का ही तेज पुंज है, लेकिन सूर्यदेव की कृपा से जो है गंगा की धार में वहां पहुंचे। अग्निदेव की कृपा से गंगा के धारे पर जो मां गंगा ने 6 धारा प्रकट किया और 6 धारा बनकर के 6 पुत्रों को प्रकट किया। ये 6 के 6 पुत्र एक साथ सोते, एक साथ रोते और एक साथ ही दूध पीते। गंगा परेशान, गंगा पर परेशान। माता पार्वती से प्रार्थना किया, जगदम्बा पार्वती कीर्तिकों को लेकर के आई और गंगा से 6 पुत्रों को लेकर के कीर्तिकाओं को दे दिया और उनसे निवेदन कर दिया, जाओ इन पुत्रों का पालन करो। 6 के 6 बालकों को ले गई हैं। कीर्तिकाओं ने भी परेशान हो गई। उन्होंने 6 के 6 बालकों को जो है महाराज जैसे एक जगह लिटाया, हाथ में जल लिया और जल लेकर के कहा, यदि मनसा वाचा कर्मणा से हमने भगवान शिव की पूजा किया है, ये 6 के 6 बालक एक हो जाए। ये 6 के 6 बालक एक हो गए, यही सदानंद कार्तिकेय बने महाराज। भगवान के तेज पुंज से भगवान ने गंगा को वरदान दिया था। आगे कथा आएगी, बहुत अद्भुत कथा आएगी। दोनों पुत्र भगवान के परिक्रमा लगाने गए हैं। दोनों पुत्र परिक्रमा लगाने के लिए गए हैं। गणेश जी महाराज ने माता पिता की परिक्रमा कर ली। भगवान शिव प्रसन्न होकर के तिलक कर दिया, प्रथम पूजा का अधिकार दे दिया।
सभी देवताओं में, ज्ञानियों में आप श्रेष्ठ हो। सब जगह आपकी पूजा होगी। पहली पूजा आपकी होगी। वरदान दिया। माता पार्वती की बात अच्छी नहीं लगी। जगदम्बा पार्वती आ गई भगवान शिव के पास में और भगवान भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ आप तो अवघड़दानी हो, वाकई में आप घटघटवासी हो, आशुतोष हो आप, लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या आपका सदानंद कार्तिक के पुत्र नहीं है? क्या आपका गणेश ही पुत्र है? अरे तुम माता पिता हो, तुम पिता हो, तुम्हारे बेटा बेटी दोनों बराबर है, दोनों पुत्र बराबर हैं। आपने एक को प्रथम पूजा का अधिकार दे दिया, एक को सर्वस्त्र दे दिया, एक को कुछ नहीं दिया। आज मैं बाबा पार्वती कहती हैं, भोलेनाथ आपको वचन देना होगा। क्या वचन? आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा पूरी नहीं लगाएगा, ये वचन देना होगा। पार्वती कह रही हैं, आज मुझे आपको वचन देना होगा कि आज के बाद आपकी पूरी परिक्रमा नहीं होगी। वचन दो मुझे। पूरी परिक्रमा क्यों नहीं लगाते? जगदम्बा पार्वती ने मांगा। आप मुझे वचन दीजिए, आपकी कोई भी परिक्रमा लगा जाएगा, आप सब कुछ दे दोगे। आज आपने गणेश कर दिया, कल आप और भी दे दोगे। आज आपको वचन देना होगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी मुझे इसमें 4 दिन के लिए समय चाहिए, इसमें मुझे 4 दिन के लिए समय चाहिए। चार दिन का समय चाहिए, भगवान भोलेनाथ कहते हैं। और जैसे महाराज 4 दिन के लिए समय के लिए कहा, उसी समय पे महाराज उसी बीच में भस्मासुर नाम का दैत्य आया। भस्मासुर नाम का दैत्य आया और उसने भगवान की परिक्रमा कर ली। भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव ने कहा भोलेनाथ ने, भस्मासुर नाम का दैत्य आया और दैत्य ने आकर के भगवान शिव की परिक्रमा कर लिया। तो भगवान शिव ने उनको प्रसन्न होकर के कड़ा उतार के दे दिया। बोले जाओ ये कड़ा ले जाओ और जिसके ऊपर रख दोगे वही भस्म हो जाएगा। इतने संतोष बाबा है, बहुत भोलेनाथ कृपालु है महाराज। जल चढ़ा दो खुश हो जाए, पंचामृत चढ़ा दो प्रसन्न हो जाए, गंगा जल चढ़ा दो प्रसन्न हो जाए, सब कुछ। एक भोलेनाथ के दरबार में पहुंच गया चुट्टा चोर, चोरी करने के लिए। पहले क्या किया महाराज की, कुछ जला कर देख रहा था, भगवान शिव के चोरी करने के लिए प्रकाश करके ढूंढ रहा था। अब उसको चोरी तो कुछ मिला नहीं, तो वहां पे जोत जल रही थी। उसके कांधे पे एक पिछौड़ा पड़ा हुआ था, अंगोछा, त्रिशूल में लपेट करके अंगोछे में आग लगा लिया और आग लगा करके चारों तरफ ढूंढने लग गया। भगवान शिव के यहाँ चोरी करने के लिए सब जगह ढूंढ रहा है चोरी के लिए, ऐसे ऐसे त्रिशूल में लगा कर। जब ढूंढ रहा था तो भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान भोलेनाथ ने कहा, भैया तूने शिवरात्रि वाले दिन मेरे दरबार में मेरे मंदिर में प्रकाश किया है, वरदान मांग ले, तुझे क्या चाहिए। शिवरात्रि का दिन था, चोरी करने गया था, लेकिन गलती से अपने अंगोछा में आग लगा करके चोरी का सामान ढूंढ रहा था। भगवान ने कहा, भैया तू वरदान मांग ले, आज शिवरात्रि वाले पर्व पर तूने मेरे यहाँ मंदिर में प्रकाश किया, मांग क्या चाहिए। बोले मैं तो महाराज चुट्टा हूं, मैं चुट्टा हूं। बोले तो क्या हुआ, चुट्टा है तो कोई बात नहीं, वरदान मांग ले। बोले महाराज मुझे तो मांगना आता ही नहीं है। बोले हम भी भोले और हमारे भक्त जो पूरे गोले, हम तो भोले और भक्त पूरे गोले, लेकिन वरदान मांगो ना। बोले महाराज मैं चुट्टा हूं, मैं कैसे मांग सकता हूं। बोले जा तुझे कुबेर बना देता हूं। गया चोरी करने के लिए, इसलिए गलती से भी भगवान ने उस कुबेर को भी, चुट्टे को कुबेर बना दिया और सशरीर भेज दिया भोलेनाथ ने ऊपर।
जितनों को भी धनवान बनाया है मेरे भोलेनाथ ने बनाया है। जिसे भी अगर कुछ दिया है तो शंकर जी ने दिया, भोलेनाथ ने दिया है। कभी भी देखा, दिवाली पे तुम जिसकी पूजा करते हो कुबेर की, भगवान शिव ने उसको बनाया है, चुट्टा कुबेर है। शरीर पहुंच गया, इंद्र वरुण यम कुबेर सूर्य चंद्रमा सब आ गए। आकर हर हर महादेव भोलेनाथ आपने एक व्यक्ति का ऊपर भेजा है। बोले हाँ। बोले वो आया था हमारे यहाँ, शिवरात्रि का पर्व था, दीपक जल बने, सोचा आरती उतार रहा है, कुबेर बना दिया। आपने बहुत बड़ी गलती की महाराज। ऐसे सबको बना दोगे, पहले से कुबेर बना बैठा, बोले उसको हटा दो, इसको बैठा दो। मेरा बाबा सब कुछ दे सकता है, भोलेनाथ सब कुछ प्रदान कर सकता है। आप कभी मांग करके देखना। भस्मासुर नाम का आया, कड़ा दे दिया। अब उसने देखा जगदम्बा पार्वती को बहुत सुंदर, और कोई नारी सुंदर है तो पार्वती है महाराज। सुंदरता देखना है तो पार्वती में देखो, परम सुंदर है महाराज। फूलों का श्रृंगार, जंगल में निवास, देवताओं में सुंदरता है तो भोलेनाथ की सुंदरता। यदि अपने रूप में बाबा आ जाए भोलेनाथ, उनकी सुंदरता का पारावार नहीं। बहुत सुंदर है बाबा शिव। सुंदरता अगर देखना है तो पार्वती पे, भोलेनाथ पे। आज बाबा उसको कड़ा दे दिया। उसने सोचा पार्वती बहुत सुंदर है, शंकर के ऊपर कड़ा रखकर देखता हूं, भस्मासुर। और भगवान भोलेनाथ पे जैसे हाथ रखना चाहा, भगवान भोलेनाथ बोलिए ये क्या कर रहा है? बोले आपने वरदान दिया, पहले आपके ऊपर रखूंगा। बोलो हारे हारे। हाँ महादेव, जोर से बोलना कर पकड़ा। हाँ जोर से बोला करो, जब भी अच्छा लगता है। आलसी लोग तो सोते रहेंगे, लेकिन तुम तो आलसी नहीं हो, तुम आ गए हो पहले दिन से। और जिसकी कथा नहीं छूटेगी उसी को फल मिलेगा। बोलो हारे हारे। प्रसाद तो सबको मिलेगा, चाहे 7 बजे भी आना तो भी मिलेगा। हाँ प्रसाद लेने वाले 7 बजे आया करें, कथा सुनने वाले 3 बजे आया करें। बोलो हारे हारे। हाँ देव शब्द बोलना, बस इसी में आपको पर्याप्त हो जाएगा। आप देखिएगा, भस्मासुर कहता है आपने वरदान दिया और आपके ऊपर ही परीक्षा लेंगे। हाथ धर के आजमाऊं तो सही। अरे भैया क्या कर रहे हैं? हाथ रखना चाहे। भोले बाबा वहां से भागे और भगवान शिव वहां से दौड़ लगाए पीछे पीछे। भस्मासुर आगे आगे, भगवान शंकर मेरे भोलेनाथ दौड़ते जा रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते कन्हैया का स्मरण कर लिया। और मेरे कन्हैया ने सोचा आज बाबा पड़ा है चक्कर में भगत के। आज भोलेनाथ दान दे करके और भक्त के चक्कर में पड़ गए। मेरे कन्हैया का स्मरण किया। मेरे कन्हैया नर्तकी बन करके मेरे गोविंद आकर के बीच में खड़े हो गए और बोले भैया कहां जा रहे हो? क्या बात है? क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? क्या बात है? अरे जान नहीं पहचान नहीं, तुम बीच में कहां से आ गए? कहां से आ गए? क्या बात है? भैया हम इसलिए आए हैं कि वो तो मुझे लगता तुम भी बाबा के चक्कर में पड़ गए। क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, ये जो बाबा है ना, ये भोलेनाथ, इनका नाम भोलेनाथ है। ये तो भांग के नशे में मस्त रहते हैं और इनके पास एक ही वरदान है, जिसके ऊपर हाथ धर दोगे वही भस्म हो जाएगा। एक ही वरदान देते। मुझे भी दिया था यही वरदान। भगवान कह रहे कन्हैया मुझे भी यही वरदान दिया था। और भैया हाथ रखते रखते हाथ की हथेली के बाल झड़ गए, लेकिन अब तक कोई भस्म नहीं हुआ। भगवान कह रहे भाई तेरी सौगंध, खूब हाथ रखे मैंने सिर पे, लेकिन आज तक मेरे हथेली के सब बाल झड़ गए, लेकिन एक भी कोई भस्म नहीं हुआ। बोले यही वरदान तो मुझे भी दिया है। अरे भैया तुम पसीना पसीना हो रहे हो और वो नशे में समझने वाला तो हो नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हो? भगवान ने तुम्हें अच्छा भला तुम्हारा सिर दे रखा है, तुम्हारा हाथ दे रखा है। और एक बात करो, जरा धर के हाथ देख लो, अगर सत्य नहीं हुआ तो दोनों चल के पकड़ लेंगे आज से। और दोनों चल के पकड़ेंगे। और देखो चोखो बोले बात है। अरे भैया भस्म होगा तो आंच तो लगेगी, और आंच लगेगी, तुम्हारा ही हाथ है, तुम्हारा ही सिर है, जरा इतने ऊंची करो।
अब बताओ आंच लग रही है, बोले नहीं। बोले और नीचे करो, बोले आंच लग रही, बोले नहीं। बोले और नीचे करो, अब बताओ आंच लग रही है, एक भी गर्म लग रही है, बोले बिल्कुल गर्म नहीं लग रहा। बोले ऐसा करो फिर रख लो, अगर नहीं भस्म हुए ना तो चल के पकड़ ही लेंगे। और ये पक्की बात है कि रखते ही भस्म होना, आशीर्वाद। और जैसे हाथ रखा सो भस्मासुर धू धू करके जल गया, भस्म हो गया 1 मिनट, 1 मिनट में भस्म हो गया। और भगवान भोलेनाथ ने घूम के देखा, टेढ़ी टांग वाले आ गए, अब मदद हो जाएगी। घूम के देखा कन्हैया आ गया, लाला आ गया। भोलेनाथ जिस समय मेरे शंकर ने पूतना का जहर पिया था, पूतना का जहर पिया, समुद्र में से निकला, हलाहल विष पी लिया, तब भगवान को चक्कर नहीं आए, बेहोश नहीं हुए थे। लेकिन पूतना का जब जहर पिया मेरे कन्हैया ने, और वो जहर पी करके मेरे भोलेनाथ जब जहर पी गए तो शंकर जी को चक्कर आ गए, महाराज मूर्छित हो गए। भोलेनाथ मूर्छित हो गए थे, मेरे कन्हैया प्रतिबिंब में से निकले और भोलेनाथ जी को पकड़ा। और भोलेनाथ को पकड़ के महाराज मेरे गोविंद वहां से गिरिराज पर्वत पे गए हैं। और गिरिराज पर्वत पे वहां मेरे भगवान ने एक गंगा को प्रकट किया, जिसको हम लोग कहते हैं मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा। और वहां पे भगवान शंकर को छींटा लगाया, और वहीं पे आज भी महाराज मेरे शंकर विराजमान हैं, जिसके आप दर्शन करते हो, चकलेश्वर महादेव। बोले चकलेश्वर महादेव की, आज भी विराजमान है। कोई ऐसा स्थान नहीं होगा, कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा प्यारे, जहां भगवान भोलेनाथ नहीं होंगे प्यारे। मेरा शिव भोलेनाथ, इसके दरबार में कभी खाली मत जाओ, एक पुष्प ले जाओ। सबसे ज्यादा पुष्प मेरे भगवान को कनेर का, कमल का पुष्प पसंद है। तुम्हारा पैसा नहीं, एक महाराज कनेर का पुष्प सब जगह होता है। एक कनेर का पुष्प भगवान को बहुत प्रिय है। कमल का फूल, अरे लाकर कुछ नहीं महाराज, 5 पुष्प अर्पण कर दो, 1 लोटा जल चढ़ा दो, जो कामना है बाबा से मांग लो, बाबा तुरंत देगा। और उससे मांगना है तो झोली पसार के मांगना सीख लेना, कोई शर्म नहीं प्यारे। बाबा के दरबार में कोई शर्म नहीं, झोली पसार देना, बाबा इस कामना से आया हूं, बहुत दुखी हूं बाबा, कृपा कर देना मेरे पे। दोनों हाथ फैला करके, झोली फैला कर कह देना, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाबा झोली पसारे, मैं भी खड़ी हूँ बाबा झोली पसारे। बाबा से मांगना भोलेनाथ कर सकते हैं, कोई दुनिया की ताकत नहीं कर, कोई करने वाला ही नहीं। देखना महाराज, रावण को भी राजा बनाया है महाराज, सोने की लंका दे दी, स्वयं महाराज शमशान में निवास कर रहे हैं, पहाड़ों में। भस्मासुर आया, उसको दे दिया, सबको सब कुछ देता है महाराज। पार्वती महाराज भगवान भोलेनाथ से कई बार जगदम्बा पार्वती कहते हैं, भोलेनाथ सबको देता है, सबको लुटाता है प्यार, उससे कभी मांग के देखना। लुटा दिया भंडार काशी वारे ने, यहाँ के लोग आलसी बहुत है, पर मन मार्ग कर रहा हूं कथा। लुटा दिया भंडार काशी वारे ने, कर दिया माला माला काशी वारे ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माले काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार आइए जय हो वाले ने,
दिया माला माल काशी वाले जय हो। दिया भंडार काशी वारे ने कर दिया माला माल काशी वारे ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वारे ने कर दिया माला माल काशी वारे ने। जैसे भाव ना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसे भाव ना लाया वो वैसा ही फल पाया। याद रखना, जो जिस भाव से सेवा करेगा उसी भाव से फल मिलेगा। इसलिए दीवानगी दिखाना है तो भोलेनाथ के प्रति। 7 दिन बाबा के नाम, आज का दिन तो गया, 7 दिन भोलेनाथ के नाम। जो जैसे भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसे भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली मत लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वारे ने लुटा दिया भंडार काशी वारे ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वारे ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। ताली सेवा जय हो।
उसकी नाव ना अटकी। तो लगन लगाया सच्चे हमें उसकी नाव ना अटकी। पार लगाया पल में ना देर करी पल भर की। हाँ पार लगाया पल में ना देर करी पल भर की। मिटा दिया जंजाल का सिवारे ने, कर दिया माला सिवारे ने। मिटा दिया जंजाल का सिवारे कर दिया माला का सिवारे मिटा दिया जंजाल का सिवारे ने, कर दिया माला का सिवारे। का दिया काशी वाले ने कर दिया माला काशी वाले। मिटा दिया भंडार का सिवारे ने, कर दिया माला का सिवारे ने। का दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला काशी वाले। लुटा दिया भंडार का सिवारे ने, कर दिया माला माल का सिवारे ने। गाइए। लुटा दिया भंडार का सिवारे। भगवान की भक्ति के लिए आवाज निकलना चाहिए। लड़ाई हो जाए पड़ोसी से तब देखो कितनी निकलती है। अगर पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो इतनी धीमी आवाज निकलेगी, बताओ, सब इकट्ठा हो जाए। लुटा दिया भंडार का सिवारे ने, कर दिया माला। अरे मेरा बाबा उघड़दानी है प्यारे, करके देखो, करके देखिए। हाँ, सब कुछ वो देने वाला है, हर कुछ देने वाला है। बोलिए हारे हारे महादेव। हर कुछ, सब कुछ दिया है। अगर देने वाला है तो भगवान शंकर, लेने वाला है भगवान शंकर, खाने वाला शंकर, खिलाने वाला शंकर, बनाने वाला शंकर, सुनने वाला शंकर और सुनाने वाला भी शंकर। सब में मेरा भोला शिव है और कुछ नहीं। पूरे जगत में शिव है। आपके अंदर शिव है, मेरे अंदर शिव है, माइक में शिव है, डोरी में शिव है, फूल में शिव है, लालवा में शिव है। ऐसी कौन सी जगह है प्यारे जहां मेरा भोलेनाथ नहीं है, अवघड़दानी नहीं है? सब जगह मेरा शिव है, सर्वत्र मेरा भोलेनाथ है। और आपने देखा होगा इस इतनी गर्मी में, सर्दी में भगवान विराजमान रहते हैं। बर्फ में महाराज ठंड पड़े। एक बार जगदम्बा पार्वती ने कहा, किसी भक्त ने पूछा कि आप क्यों नहीं शंकर जी के पास बैठती हैं? जगदम्बा पार्वती कहती हैं, कोई भी आता है महाराज, काम से फुर्सत हुआ, कोई 12 बजे आया, लोटा भर पानी उड़ेल के चला गया, कोई 2 बजे आया, लोटा भर पानी उड़ेल के चला गया। और इनको पे ऊपर डालेंगे डालेंगे, साथ में मुझा में और हमारे ऊपर भी डाल जाएंगे। सर्दी हो तो 1 लोटा पानी, गर्मी हो तो लोटा भर के पानी। इसलिए ये तो इनके पास वस्त्र है नहीं, पानी टिकता है नहीं महाराज, अवघड़दानी है, इनको जरूरत तो है नहीं है। और हम तो महाराज इतना श्रृंगार करके, साड़ी पहन के महाराज हैं, सब कुछ पहन के बैठे हैं। हम सब ठंड में क्यों मरे? इसलिए हम तो दूर ही बैठे रहते, हम दूर ही अच्छे लगते हैं महाराज।